हेलो एवरीवन, मेरे चैनल 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है वर्गो की, कन्या राशि, सन या मून में। यदि कन्या राशि आप लोगों की है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है कन्या राशि वालों के लिए। तो ये जनरल रीडिंग है, तो सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट होती हैं वो रख लें, बाकी बातों को जाने दें। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी दी गई है, आप मेल कर सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आपके एक लाइक, एक कमेंट से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, कोई पैसे खर्च नहीं होंगे, कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला। लेकिन हाँ, वो आपका कमेंट, आपकी लाइक, आपके जो सब्सक्रिप्शन है वो मेरे लिए बहुत महत्व रखते हैं और उससे मेरे चैनल की ग्रोथ भी होती है, मुझे मोटिवेशन भी मिलता है, मुझे और काम करने की इच्छा होती है, खुशी मिलती है। तो अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आती है, आप लोग रीडिंग देखते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि मेरे वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और कोई वीडियो मिस ना हो। चलिए देख लेते हैं कार्ड क्या बताते हैं जुलाई का मंथ कन्या राशि लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। प्लीज एंजल गाइड करें, कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है जुलाई का मंथ। चलिए, 2 कार्ड्स आ गए हैं। कैसा रहने वाला है कन्या राशि के लोगों के लिए जुलाई का मंथ, प्लीज गाइड करें। जुलाई का मंथ कन्या राशि वालों को कैसा रहने वाला है। देखिए, मुझे यहाँ पे 7 ऑफ कप भी आए हैं और 7 ऑफ पेंटिकल्स भी आए हुए हैं। नंबर 7 बहुत महत्वपूर्ण महत्व रखने वाला है आप लोगों के लिए इस मंथ। और यहाँ पे 7-7 पोर्टल भी खुल रहा है, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा, ब्लेसिंग्स लेके आएगा। हर किसी के लिए अलग अलग चीजें होंगी, लेकिन हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है वो दिन जो है। तो 7-7 पोर्टल वाले दिन आप चाहें तो मेडिटेशन करें और मैनिफेस्टेशन करें, जो भी आपकी इच्छाएं हैं। संभव है कि आपकी इच्छाएं पूरी हो, क्योंकि कंफ्यूजन जैसे और खासकर अगर आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, डिसअपॉइंटमेंट है, तो इन सब चीजों को क्लियर करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना जरूर करें 7-7 पोर्टल वाले दिन, तो वो चीजें आपके लिए सही रहने वाली हैं। चलिए, और कार्ड आ गया एम्प्रेस का। एंजल प्लीज गाइड करें। चलिए, 2 कार्ड्स आ गए हैं। वाव वाव, कपल आ गए, एम्प्रेस एंड एम्परर। बहुत रेयर ऐसा होता है। एंड 7 ऑफ सोर्ड। देखिए, 777 एंजल नंबर आ चुका है। इनर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आने वाली है आप लोगों की लाइफ में। चलिए, मैं पूरे डिटेल में बताऊंगी आपको। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वंस की एनर्जी एंड किंग ऑफ कप। ओके, तो मुझे यहाँ पे 777 जैसा, मैं पहला जो मैसेज है वो मैं बता देती हूँ। 777 नंबर नजर आ रहा है यहाँ पे, एंजल नंबर 777 है। इनर स्ट्रेंथ मिलने वाली है। जो भी आपके मन में डर है, भय है, शंका है, आशंका है, बेफिजूल की डे ड्रीमिंग आती है, बेफिजूल के कंफ्यूजन्स होते हैं, ये सारी चीजें क्लियर होने वाली है आपको। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मेडिटेशन करना पड़ेगा। जब भी खासकर हर रोज कीजिए, लेकिन 7-7 पोर्टल पे आप जरूर इस मेडिटेशन को करें। ध्यान की मुद्रा में बैठें, चाहे आप किसी भी शांत जगह पे बैठ जाइए, चाहे ईश्वर के सामने मंदिर में बैठ जाइए या अपने घर पे मंदिर में बैठ जाइए, कहीं पर भी जहाँ पे भी शांति का माहौल हो, जहाँ आपको सुकून मिले, और मेडिटेशन कीजिए। ओम की चैंट कर सकते हैं या कोई दूसरा मंत्र जाप अगर आप करना चाहें तो कर लीजिए, और नहीं तो कम से कम अपने सांसों के आवागमन पे आप जो है आरोह अवरोह पे उस पर ध्यान दीजिए और उस पर कॉन्सेंट्रेट
करके जो है ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन से सारे कंफ्यूजन दूर हो, डिसअपॉइंटमेंट दूर हो, जो क्लियरिटी नहीं मिल रही है वो दूर हो, जितने भ्रम है वो दूर हो, है ना। तो ये सारी चीजें हैं और इसका प्रभाव ना और इनर स्ट्रेंथ की डिमांड करें। इनर स्ट्रेंथ आपको मिले, अंदर से आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपका दिल मजबूत हो, आप सही निर्णय ले सके, सही समय पर सही निर्णय ले सके। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये है कि आपका काउंटर पार्ट, अगर आप लोग किसी कनेक्शन में हैं, किसी लव कनेक्शन में हैं, सेपरेशन पीरियड, खासकर सेपरेशन पीरियड है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग सेपरेशन पीरियड में हो सकते हैं, आप में से कोई, सभी नहीं लेकिन हाँ, बहुत सारे एफर्ट डाले, बहुत सारा कंफ्यूजन हुआ, सेपरेशन हो गया, बहुत सारे लोगों ने आपके कान भरे, आपके पार्टनर के कान भरे, स्थितियां परिस्थितियां विपरीत हुई जिसकी वजह से ये सेपरेशन हुआ है। या तो फिर उनके घर पे उनकी मैरिज को लेकर बहुत सारे ऑप्शन उनको दिए गए, या आपके घर पे आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, और इस तरह से कंफ्यूजन, किसे चुने किसे ना चुने वाली स्थिति हो गई। फैमिली या फिर अपने पार्टनर में से, दोनों में से हो सकता है किसी एक को चुनना है वाली स्थिति भी किसी के लिए बन सकती है। तो ये स्थिति बनी है जिसकी वजह से आप लोगों का सेपरेशन हो चुका है ना, हुआ है थोड़ा बहुत, किसी का बहुत कम मात्रा में हो, मतलब जस्ट सेपरेशन ऐसा है कि कई महीनों से हो सकता है बातचीत नहीं है, मिले नहीं है, या कई लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे एक दूसरे को स्टॉक तो कर रहे हैं, देख तो रहे हैं, हालचाल जान रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन सामने से आकर ना तो बात कर रहे हैं, ना फोन कर रहे हैं, ना मिल रहे हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी है। दोनों ही साइड से डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है। दोनों ही आगे बढ़ना चाहते हैं, उम्मीद है दिल में आगे बढ़ने की, कॉन्फिडेंस है, लेकिन क्या है, एक दूसरे को अपने मन की बात बोल ही नहीं पा रहे हैं। और उसका कारण है कि डे ड्रीमिंग तो कर रहे हैं लेकिन क्लियरिटी नहीं है, जिसकी वजह से क्लियरली बोल नहीं पा रहे। एक झिझक, एक शंका, एक संकोच मन में आ रहा है। इस तरह की एनर्जी, डिसअपॉइंटमेंट है, कितना मन में यही भावनाएं आ रही है अपने पार्टनर को लेकर कि इतना कुछ करने के बावजूद भी उसने कद्र नहीं की। इस तरह की फीलिंग दोनों ही साइड से आ रही है और यहाँ पे, और दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी के हैं, मतलब इक्वल हैं। आप दोनों की एनर्जी कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है। यहाँ पे एम्पर और एम्प्रेस की एनर्जी है। दोनों ही डिवाइन काउंटर पार्ट हैं और दोनों ही इक्वल जो है पावरफुल है। एक में देखिए, अगर ईगो आएगी तो दोनों में आएगी, गुस्सा आएगा दोनों में बराबर आएगा। एक डिसअपॉइंटमेंट की भावना जो आप महसूस करोगे तो आपका, जैसे आप सोच लीजिए कि एकदम मिरर है, जैसा आप सोच रहे हो आपका पार्टनर भी वैसा ही सोच रहा है। और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये सोलमेट कनेक्शन तो है ही है, मुझे लग रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन लग रहा है। ये सबके साथ नहीं होगा लेकिन हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं आप। तो इस तरह की एनर्जी है। तो इसे आपको किस तरह से क्लियर करना है, देखिए आपको आगे बढ़ना है अगर, तो कुछ चीजों को छोड़ना होगा। कुछ चीजों को छोड़कर आगे बढ़ेंगे आप, सारी चीजें पकड़कर नहीं बढ़ सकते। सॉरी। कुछ चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा, या तो अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा, या कुछ ऐसे लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा जो आप दोनों के बीच में दीवारें खड़ी कर रहे हैं, कान भर रहे हैं, या परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, जो कंफ्यूजन ला रहे हैं, या एक दूसरे के साथ। और मुझे ना एक दूसरे के साथ बेवजह की कंपटीशन नजर आ रही है यहाँ पे। हो सकता है एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं कि उसने फोन नहीं किया तो मैं फोन क्यों करूं, उसने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया तो मैं क्यों दूं, वो मिलने नहीं आई तो मैं क्यों जाऊं। इस तरह की कंपटीशन बेवजह की, बेतुल की, मतलब जो एकदम इमेच्योर, जबकि आप लोगों का कनेक्शन बहुत मिच्योर है। लेकिन कभी कभी ना इस कनेक्शन में आप बहुत ही इमेच्योर बिहेव करते हैं और दोनों साइड से करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आप ये समझ लीजिए अपने कनेक्शन को, अगर ये सारी चीजें रेजोनेट हुई आपसे तो ये समझ लीजिए कि आप जैसा व्यवहार करेंगे आपका पार्टनर भी बिल्कुल वैसा करेगा। आप प्यार जताएंगे उधर से भी प्यार आएगा, आप ईगो दिखाएंगे उधर से भी ईगो आएगा, आप नफरत करेंगे वो उधर से भी नफरत मिलेगी। ठीक है, क्योंकि दोनों ही स्ट्रांग हैं, मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को।
बिल्कुल आईने की तरह आमने सामने खड़े हैं और सब कुछ ये है, ठीक है। तो ये तो किसी की पर्सनल रीडिंग की तरह हो गया है, लेकिन मैं बाकी लोगों के लिए बता दूं, जुलाई के इस मंथ में आपको आपका काउंटर पार्ट मिल सकता है अगर आप सिंगल हैं तो। अगर मैरिड है तो आप दोनों का बीच का रिश्ता बहुत स्ट्रांग होने वाला है। जो कंफ्यूजन है, जो लड़ाइयाँ हैं, जो झगड़े हैं, जो मनमुटाव है, वो सारे दूर होने वाले हैं। और दोनों ही अपने अपने लेवल पे, अपने अपनी जगह पे, अपने अपने स्थान पे स्ट्रांग बनेंगे, उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। दोनों ही अगर अलग अलग जॉब में है अपना या बिजनेस में अलग अलग बिजनेस है उनका, तो दोनों का ही मुकाम बढ़ेगा, दोनों की ही पदवी बढ़ेगी। एक स्ट्रांग एनर्जी यहाँ पे आती हुई नजर आ रही। फैमिली में भी दोनों का वर्चस्व बना रहेगा, समाज में भी मान प्रतिष्ठा मिलती हुई नजर आ रही, क्योंकि बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। कंफ्यूजन, डे ड्रीमिंग से बचें। सोशल मीडिया पे एक दूसरे को स्टॉक करने के बजाय थोड़ी सी मेच्योरिटी दिखाए और एक कदम पहल करके जो है अपने मन की बात अपने पार्टनर तक जरूर पहुंचा। आगे जो होगा वो होगा, सामने वाला क्या है, अगर आपने अगर अपने मन की बात बोल भी दी तो सामने वाला क्या कहेगा, ज्यादा होगा तो उसे चिढ़ होगी, गुस्सा होगा, नफरत होगी, दो चार बातें सुना देगा, सुन लेना। अगर कनेक्शन को बचाना है तो सुन लो, और नहीं बचाना है तो फिर अपने अपने ईगो में अपने अपने रास्ते आगे बढ़ो। सीधे सिंपल सी होती है। सारे सारे रिश्ते ईगो की वजह से ही खत्म होते हैं। अगर ईगो को रखना है तो रिश्ता नहीं रहेगा, और रिश्ते को रखना है तो ईगो को छोड़ना ही पड़ेगा। उम्मीद बहुत ज्यादा मत करिए अपने पार्टनर से। एफर्ट डालिए, आप जितना एफर्ट डाल सकते हैं डालिए, जितना कुछ अच्छा कर सकते हैं अपने कनेक्शन को बचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए करिए। उम्मीद मत पालिए, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा उम्मीद पालेंगे ना तो आपका रिश्ता खराब हो सकता है। ये भी एक एनर्जी है। बहस से बचे, लड़ाई झगड़े से बचे। अगर कुछ चीजें आपके मन के मुताबिक नहीं होती है तो उसे इग्नोर करें। अपने पार्टनर को इग्नोर मत कीजिए लेकिन, ठीक है। मुझे यहाँ पे इग्नोर करने वाली एनर्जी भी यहाँ पे नजर आ रही। और दोनों ही, एक ने इग्नोर किया तो उसने मुझे इग्नोर किया करके दूसरे ने इग्नोर किया, और दूसरे ने इग्नोर किया तो पहले वाले का ईगो और बढ़ा और उसने जो है और डबल इग्नोर किया। ये और ये सेपरेशन का कारण बना। अगर ये बात सही है ना तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ये एनर्जी नजर आ रही है। तो बाकी लोगों के लिए यही है, कंफ्यूजन से बचें, डे ड्रीमिंग से बचें, या सोशल मीडिया पे स्टॉक करके या किसी पे नजर रखकर अपना समय बर्बाद ना करें। उस समय को सही उपयोग में लाने की कोशिश करें। फाइनेंशियली पोजीशन बेहतर होने वाली है, लेकिन आपने जितनी उम्मीद पाल के रखी होगी उससे थोड़ा सा कम लाभ होगा, चीजें उतनी नहीं होंगी, इसलिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है। फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ किसी भी बहस में न पड़े, और कंपटीशन ऐसा ना करे जो आपको हर्ट करे, ठीक है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ेंगे। पास्ट की कुछ एनर्जी को, पास्ट की कुछ बातों को, कुछ नार्सिसिस्ट लोगों को या कुछ नकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों को पीछे छोड़कर आपको आगे बढ़ना होगा अपनी उन्नति, अपनी तरक्की के लिए। चलिए यहां से एनर्जी देख लेते हैं। प्लीज गाइड करें। मैरिज के चांसेस हैं, एंगेजमेंट के चांसेस हैं। आपको आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम मिलेगा। सोलमेट की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। काउंटर पार्ट मिलेगा आपका, मिल सकता है आपको, ये भी है। जो लोग मैरिड कपल हैं उनके यहाँ बच्चे की खुशी की खबर मिल सकती है, ये भी चांसेस है। अगर आप बेबी प्लान करना चाहते हैं तो भी कोशिश कर सकते हैं। जुलाई का मंथ अच्छा है और काफी पावरफुल है। 777 नंबर आपके लिए बहुत मायने रखता है इस मंथ में। तो आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए, मैनिफेस्ट करना है, अपने रिश्तों को बेहतर बनाना है, अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। इन सब के लिए मैनिफेस्ट जरूर करें। प्लीज एंजल गाइड करें, कैसे रहने वाली जुलाई की एनर्जी। जर्नी नंबर 2, सेकंड चक्र, आर्कएंजल एरियल नंबर 36, एंड द टेम्पल पाथ नंबर 12।
बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 4, हैप्पी फैमिली। जैसा कि मैंने कहा, फैमिली में खुशियाँ रहेंगी, फैमिली में जो है स्ट्रॉन्ग एनर्जी रहेगी खुशियों वाली, और प्यार रहेगा फैमिली के साथ, अच्छी आउटिंग कर सकते हैं। जर्नी का कार्ड और हैप्पी फैमिली का कार्ड दोनों मिलकर ये बता रहे हैं फैमिली के साथ कहीं आउटिंग हो सकती है, कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, मंदिर दर्शन करने भी जा सकते हैं, और स्पिरिचुअली ग्रोथ होगी। और मुझे एक मैसेज और मिल रहा है यहाँ पे, अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, तो यहाँ पे आपकी अवेकनिंग प्रोसेस की वजह से ही आपको सेपरेशन में डाला गया है, क्योंकि सेपरेशन जो है ट्विन फ्लेम जर्नी का एक हिस्सा है। जब आत्मा को झकझोड़ा जाता है, दर्द दिया जाता है, परेशानी दी जाती है, तो वो झकझोड़ कर आत्मा जागृत होती है। सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे कोई आलसी बच्चा सो रहा होता है, वो आवाज देने पे नहीं उठता, वैसे जो है हमारी सोल नहीं उठती जब तक उसे दर्द, पीड़ा, तकलीफ ना मिले। तो ये सारी जो दर्द, पीड़ा, तकलीफ है, सेपरेशन है, दुख है, जब देखिए जब आप अपने लव के एकदम जो है क्लोज होते हैं, उसके बाद अचानक से आप उससे अलग होते हैं, तो जो दर्द, जो पीड़ा होती है, उसे साधारण व्यक्ति कोई कल्पना नहीं कर सकता, जो उस चीजों को नहीं सहा है। ठीक है, तो वो जो है उसकी आत्मा को जागृत करती है। तो ये सोलमेट कनेक्शन में तो खैर सेपरेशन वगैरह आते हैं चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, एक दूसरे की सामंजस्य बिठाने वाली बात होती है। लेकिन ट्विन फ्लेम में यूनिवर्स की ओर से जानबूझकर सेपरेशन में डाला जाता है, और ये सेपरेशन आते हैं आपकी सोल की अवेकनिंग के लिए। आप में जो कमियां हैं, जैसे मान लीजिए ईगो की भावना, मैंने यहाँ पे कहा जैसे ईगो, तो ईगो एक नकारात्मक ऊर्जा है। अब सोल की प्योरिटी के लिए जरूरी है कि सोल से वो नकारात्मक ऊर्जा हटे, तो ईगो की वजह से सेपरेशन होता है। ठीक है, ईगो की वजह से सेपरेशन हुआ। जब आपकी अवेकनिंग होगी, सोल की अवेकनिंग होगी, तो आपको समझ में आएगा कि आपके रिश्ते को खराब करने के लिए वजह क्या बना, ईगो। तो आप जो है, जो भी दोनों में से जो भी ईगो की वजह से हुआ होगा, तो उस ईगो को कम करने का आपको काम करना है। अगर आप काम नहीं करेंगे, मान लीजिए आप सेपरेशन में गए ईगो की वजह से, उसके बाद थोड़ी सी अवेकनिंग हुई, थोड़ा सा समझदारी आ गया, आप वापस से मिल गए, अब फिर से एक मिनी रियूनियन हो गया आपका, और उसके बाद जो है आपने ईगो पे काम नहीं किया, उसे अपने सोल से बाहर नहीं निकाला, तो आपका फिर से उसी ईगो की वजह से सेपरेशन होगा। क्योंकि ये सारी चीजें जो होती है ना, सोल की अवेकनिंग, सेपरेशन, पेन, ट्विन फ्लेम जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब ही यही होता है कि आपकी सोल को प्योर होना है। अपनी अपनी सोल को, हाफ एंड हाफ सोल है, जब दोनों सोल प्योर हो जाएंगी, प्योर फॉर्म में पहुंच जाएंगी, तभी उनका परमानेंट यूनियन होगा। ठीक है, तो काम आपको यही करना होगा, जिस चीज की वजह से, चाहे गुस्सा हो, अहंकार हो, और एक दूसरे को मैनिपुलेट करने की आदत हो, एक दूसरे को कम समझने की आदत हो, अपने आप को जरूरत से ज्यादा अच्छा समझने की आदत हो, और इस कनेक्शन की प्योरिटी को, इस कनेक्शन की अच्छाई को न देखते हुए एक दूसरे में की कमियां निकालना, मतलब बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी कमियां होती है जो हमारे सोल में आती हैं, हमारी आदतों की वजह से होती है। एडिक्शन होता है, किसी पार्टनर में नशे की लत है, या अपने पार्टनर के अलावा भी किसी और पे इंटरेस्ट दिखाने की लत है, ये इस तरह की जो चीजें हैं सभी, तो उन्हीं चीजों की वजह से सेपरेशन होता है। और अगर आप नहीं चाहते कि दोबारा उसी टॉपिक पर सेपरेशन हो, तो ये मेरी सलाह है कि उस चीज पर आप काम कीजिए। गुस्से की वजह से सेपरेशन हुआ, आप उस गुस्से पर काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, उस गुस्से को पूरी तरह से अपनी लाइफ से खत्म कीजिए। 100% तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन हाँ, उस पर कंट्रोल होना जरूरी है कि बेवजह ना आए, अहंकारवश ना आए, छोटी छोटी बातों पे ना आए, या गुस्से में आकर आप मर्यादाएं ना क्रॉस कर दें, किसी को अपशब्द ना कह दें, इस तरह की एनर्जी। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे होनी तय है, इसलिए भी ये सेपरेशन है। सेकंड चक्र का कार्ड आया हुआ है, तो मैंने जैसा कि कहा कि बच्चे की खुशियां आ सकती है, फैमिली की खुशियां मिलेंगी, एक दूसरे के पार्टनर में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारेंगे, तो ये भी एनर्जी आ रही है। फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे, कुछ लोगों की फैमिली स्टार्ट भी हो सकती है। फाइनेंस वाइज अच्छा है, नया बिजनेस अगर कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी अच्छा समय है।
और क्लियरिटी मिल रही है, आप कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है क्लियरिटी मिलेगी जुलाई के इस मंथ में। डे ड्रीमिंग करने से बचें, जैसे ही आपका मन डे ड्रीमिंग करने लग जाए तुरंत ही उस मन को हटाकर आपको दूसरे कामों में लगाना है। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग एंजल आपको और क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एंजल प्लीज गाइड करें। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो जिनके लिए पास बहुत सारे ऑप्शन हैं उनके लिए है शायद ये मैसेज कि आपको एक नया रास्ता चुनना है, एक नया रास्ता चुनकर आपको आगे बढ़ना है। सक्सेस तो दिख रही, सफलता मिल रही है आपको, आपका जो भी क्वेश्चन है उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो हेल्थ तो इम्प्रूव होगा ही, हेल्थ की वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाएंगी। सोच सोच के आपकी तबीयत खराब होगी, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से, बहुत ज़्यादा चिंता करने की वजह से ना आप थोड़ी सी थकान, थोड़ी सी मेंटली टेंशन आप अनुभव करेंगे, तो उससे आपको बचने की ज़रूरत है। बॉटम ऑफ द डेक है कम्युनिकेट क्लियरली, मैंने पहले ही कहा कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन आप क्लियर करेंगे, क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो भी आपके बीच में मतभेद है आपको बातचीत करके ही ये करना है। अरे कर लो यार एक बार बात, उसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या है, सामने वाला गालियां ही तो देगा ज्यादा से ज्यादा और क्या कर लेगा। आपका पार्टनर है, जब उसकी अच्छी बातें, उसकी तारीफें सुने, उसकी उसकी अच्छी अच्छी बातें सुनी तो थोड़ी सी गालियां भी खा लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है, आप ही का काउंटर पार्ट है, उसमें क्या है। अपने आप को दो चार थप्पड़ कभी लगाए हो, लगा सकते हो ना, बस वही समझ लो। अगर आपकी गलती है और आपका काउंटर पार्ट आपको बोल रहा है कि आपकी गलती है तो सॉरी बोल दो, क्या जाता है, रिश्ते बचाने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कि मत सोचिए कि आपने अगर पहल की, आपने अगर बात की तो सामने वाला क्या बोलेगा या क्या कहेगा। अहंकार को मत आने दीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट को एक हद तक ही रखिए, है ना। कभी कभी सेल्फ रिस्पेक्ट और अहंकार में डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है, कहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट की रेखा है और उसके आगे अहंकार है, तो आप उस चीज को मेंटेन करके चलिए। ये सोच लीजिए कि आपको एक बार क्लियरली बात करनी है तो करनी है, आगे चाहे जो भी हो, ठीक है। चलिए आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है ये देख लेते हैं। अच्छा प्लीज गाइड करें। बिलीव इन द इम्पॉसिबल है, यहाँ पे है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो प्रैक्टिकल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है। कम्युनिकेशन इसकी है, आपकी आपकी रीडिंग में बार बार यही आ रहा है कि कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, क्लियर कम्युनिकेशन हो रहा है, इसलिए सारी प्रॉब्लम है। सारी प्रॉब्लम का एक ही हल है कि कम्युनिकेट, एक दूसरे से बातें कीजिए, एक दूसरे से बातें कीजिए, सिंपली बातें कीजिए, दुनिया के किसी भी टॉपिक पर बात कीजिए। अगर अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं कर सकते तो दुनिया के किसी बड़ी प्रॉब्लम, समस्या, युद्ध चल रहे हैं, युद्ध बारे में बात कर लीजिए, कुछ तो बात कीजिए, कहीं ना कहीं से रास्ता मिलेगा, कहीं ना कहीं से चीजें सॉल्व होनी शुरू होंगी। बातें करना शुरू कीजिए, बिना ये सोचे कि सामने वाला क्या सोचता है या सोचती है, या बोलने पर या आपके पहला कदम आपके लेने पर सामने वाला आपका पार्टनर क्या सोचता है या सोचती है, ना ये सोचे बगैर कीजिए। एक बार बात कर लीजिए, भले वो जाके कुछ भी बोले सोचे, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, ठीक है। मेडिटेशन करने की बात कही जा रही है यहाँ पे आपको, मैंने कह दिया था मेडिटेशन जो है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं एंजल आपको क्या गाइड है, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जुलाई के। मेडिटेशन करिए, बहुत जरूरी है, प्लीज गाइड कर। वन मिनट प्लीज, ओके थैंक यू, बहुत फास्ट है।
जल्दी जल्दी एंजल कह रही हैं कि जल्दी जल्दी करो, जो करना है जल्दी करो, फटाफट, टाइम नहीं है। पॉजिटिव ओनली, अपने आसपास अपने मन के हमेशा पॉजिटिव रखिए, चीजें खुद ब खुद नहीं हो जाएंगी। वो नहीं होता, लेकिन हाँ धीरे स्लो स्लो होंगी और थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। पॉजिटिव वाइब्स तो खुद को ही रखनी पड़ेंगी, उसके लिए एफर्ट तो डालना पड़ेगा। डोंट कंपेयर योर लाइफ टू अदर्स, देयर इज नो कंपैरिजन विद द सन एंड द मून शाइन व्हेन इट्स देयर। काउंटर पाते हैं ना, वो भी सन और ग्रह होते हैं एकदम अपोजिट, और यही उनकी खूबसूरती होती है। अपने अपने टाइम दोनों शाइन करते हैं, दोनों पावरफुल हैं, दोनों इक्वल हैं और दोनों ही शाइन करते हैं। तो किसी को ना कम नहीं आना चाहिए, किसी को छोड़ बड़ा मत करिए, अपने काउंटर पार्ट के सामने कार मत दिखाइए, अपने आप को सुंदर मत बताइए या उसे तो नीचे दिखाने की मत कीजिए, उसके अगुण मत बताइए। देखिए अच्छाइयाँ बुराइयां सभी में होती हैं, अगर अच्छाइयाँ बतानी है तो खुलकर बुराइयां बतानी है तो थोड़ा सा समझदारी से बताएं, कुछ इस तरह से बताएं कि वो उन बुराइयों पर काम करके जो है अपने व्यवहार को या अपने पर्सनालिटी को और अच्छे से बेहतर सके। वक्त आप तानों किसी बुराइयां मत बताइए, कमियां हैं उसको आप सिंपली समझने की दृष्टि से भी बता सकते हैं। जैसे किसी है तो आप सीधे पल धीरे से भी बोल सकते हो, यार कितना मत किया करो, अच्छा नहीं, सेहत के लिए, तुम्हारे ही सेहत के लिए अच्छा नहीं हो। तो इंसान सोचेगा ना, और कोई इंसान गुस्सा बोले कि कितना गुस्सा करती, दिन रात गुस्सा करो, तो वो चीज बुरी लग जाती है। थोड़ा सा समझदारी से काम। यू फाइंड पीस नॉट बाय रीअरेंजिंग द सर्कमस्टेंसेस ऑफ योर लाइफ बट बाय रियलाइजिंग हु यू आर एट द बेस्ट लेवल। तो अपने आप को पहचानना है, अपने एक्शन को पहचानना है। चीजें सही होंगी जब जो है आप रियलाइज करेंगे कि आपकी गलती क्या है या आपके पार्टनर की गलती क्या है। आपकी अपनी गलती है, अपनी गलती सुधारिए, आपके पार्टनर की गलती है उसे माफ करिए, ठीक है। आपका कनेक्शन सुधर जाए तो आप उस प्रॉब्लम पर एक हल्की फुल्की बातचीत करके उस चीज लाइफ में दोबारा होने से रोक सकते हैं। जैसे मान लीजिए गुस्से की वजह से सेपरेशन हुआ है, तो अभी बात करके उस परेशानी को लीजिए। जब आप लोगों का रिश्ता हो जाएगा तो उस पर बात कर लीजिएगा कि कभी गुस्सा करने की स्थिति हो तो देखिए गुस्सा मत कीजिए, लास्ट टाइम इसी वजह से हमने इतना सफर किया, इतना पेन झेला, डिप्रेशन में गए। इस तरीके से समझाया जा सकता है, ठीक है, ताकि वो चीजें दोबारा ना हो। जस्ट ब्रेथ, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके। मैंने पहले कि सबको सही हो जाएगा। कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत हैं, जो परेशानियां हैं आपकी वो मैंने बता दी। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक करें वीडियो को, शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और हाँ कमेंट करके जरूर से बताएं। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली किसी रीडिंग में। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।